नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, मैं सपना शुक्ला आज की वीडियो में बात करूंगी 32 पूर्णिमा व्रत के नियम और विधि के विषय में। संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप, किस तरह से आपको व्रत रखना चाहिए, किस तरह से व्रत शुरू करना चाहिए, किस तरह से व्रत को समापन करना चाहिए, बीच में कोई व्रत आप छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते हैं, दीपक जलाने का क्या विधान है। मेरी एक बहन का प्रश्न था कि दीदी 32 पूर्णिमा व्रत के विषय में संपूर्ण विधि बताइए, तो उनके लिए भी ये वीडियो है और मेरे सभी भाई बहनों के लिए जो भी 32 पूर्णिमा व्रत को प्रारंभ करना चाहते हैं। तो चलिए एक एक करके सभी महत्वपूर्ण जानकारी को ले लेते हैं। दोस्तों, छोटा सा निवेदन करूंगी कि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो मेरा उपयोगी लग जाए तो इसे एक लाइक जरूर ही कर दिया कीजिए और लोगों में शेयर कर दिया कीजिए। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो 32 पूर्णिमा का व्रत होता है दोस्तों, इसे आप चाहें तो मनोकामना पूर्ति के लिए रख सकते हैं, मतलब कोई अपनी विशेष मनोकामना के लिए शुरू कर सकते हैं, या फिर आप भगवान विष्णु जी, भगवान भोलेनाथ जी की कृपा के लिए, मतलब निष्काम भाव से भी इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। पूर्णिमा का व्रत कोई भी रख सकता है, चाहे विवाहित हो, चाहे अविवाहित हो, चाहे पुरुष हो, महिला हो, विद्यार्थी हो, कोई भी इस व्रत को रख सकता है। इसमें कहीं से कोई बाधा नहीं है। ये बात हो गई। दूसरी बात, 32 पूर्णिमा का व्रत हम कब शुरू करें, सबसे पहला प्रश्न तो ये आता है। तो देखिए, पूर्णिमा का व्रत शुरू करने के लिए कुछ विशेष पूर्णिमा है जिन पर हमें पूर्णिमा का व्रत शुरू करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा का व्रत चैत्र पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, ये जो पूर्णिमा है ये बहुत ही विशेष मानी जाती हैं, बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इसलिए इन पूर्णिमा में व्रत को प्रारंभ करने की बात कही गई है। तो माघ पूर्णिमा आने वाली है, इसलिए ये वीडियो मैं दे रही हूँ। बहुत से भाई बहनों के लिए ये जानकारी उपयोगी होगी। ये बात हो गई। अब मैं बात करती हूँ किस प्रकार से व्रत को रखना चाहिए, नियम विधि क्या है। तो देखिए, 32 पूर्णिमा के व्रत में मुख्य रूप से 32 दीपक जलाने का विधान बताया गया है, जो कि मुख्य रूप से आटे का दीपक जलाया जाता है। घी का भी जला सकते हैं और तिल के तेल का भी जला सकते हैं। घी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप तिल के तेल का जला सकते हैं। और ये जो 32 दीपक होता है ये बढ़ते क्रम में जलाया जाता है। कहने का मतलब, जब आप पहली पूर्णिमा शुरू करेंगे या करेंगी तो आप एक दीपक जलाएंगे, उसके बाद अगले 2 दीपक, फिर 3 दीपक, 4 दीपक। मतलब कहने का यह है कि 32 पूर्णिमा में आपका अंतिम में 32 दीपक पूर्ण हो जाएगा। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी दे दूं कि बीच में जो हमारी बहनें हैं, मान लीजिए बहनें इस व्रत को रखती हैं, तो मासिक धर्म आने पर क्या हमें उस पूर्णिमा का व्रत छोड़ देना चाहिए? तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पर मैं विशेष रूप से सभी व्रतों के लिए बता दूं कि जब भी हम कोई गिनती वाला व्रत रखते हैं, जैसे कि हम 11, 21, 32, 16 सोमवार, मतलब जो गिनती वाले व्रत को हम किसी भी रूप में शुरू करते हैं, कोई भी व्रत हो, तो वो व्रत हमें बीच में नहीं छोड़ना होता है। जैसे कोई व्रत हम साप्ताहिक रखते हैं कि हम गुरुवार का व्रत हमेशा रख रहे हैं, शुक्रवार, सोमवार रख रहे हैं, जो नित्य प्रति व्रत होता है, इसे आप बीच में मासिक धर्म इत्यादि में मान लीजिए छोड़ सकते हैं। वैसे मासिक धर्म में व्रत छोड़ने का कहीं भी विधान नहीं है, आप बिना पूजा किए व्रत रख सकते हैं, लेकिन वहां पर किसी विशेष परिस्थिति में आप छोड़ भी सकते हैं साप्ताहिक व्रत को। लेकिन जो व्रत हम गिनती करके रखते हैं उस व्रत को हमें बीच में नहीं छोड़ना होता है, नहीं तो वो व्रत खंडित माना जाता है। उसकी जो गिनती है, चाहे 11 हो, 21 हो, 32 हो, 16 हो, वो गिनती पूर्ण नहीं मानी जाती है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है बहनों के लिए कि मान लीजिए व्रत नहीं छोड़ना है और मासिक धर्म आ गया, तो दीपक कैसे जलाएंगी, पूजा कैसे करेंगी? तो देखिए, संपूर्ण पूजा तो आप नहीं कर सकेंगी। मानसिक रूप से आप ध्यान करिए, भगवान चंद्रदेव जी का दर्शन कर लीजिए, भगवान शिव जी का दर्शन अपने घर के मंदिर में भगवान का दर्शन दूर से कर लीजिए। लेकिन जो दीपक जलाने की बात है, ये दीपक यदि आप विवाहित हैं तो आप अपने पति से जलवा दें, अपने बच्चों से जलवा दें, या फिर आप अविवाहित हैं तो आप अपनी माता से ये दीपक आप जलवा सकती हैं। तो और दीपक कहाँ जलाया जाता है ये भी प्रश्न आता है। तो दीपक के लिए मैं बता दूं, दीपक आप शिव जी के मंदिर में आप जला सकती हैं संध्या के समय, भगवान चंद्रदेव जी के समक्ष भी जला सकती हैं, या फिर आप अपने घर के मंदिर में जहां आप पूजा करेंगी भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की, वहां भी आप दीपक जला सकती हैं। ये जो आटे का दीपक होता है इसको आपको अलग से जलाना है, और जो दीपक जलाकर आप पूजा पाठ इत्यादि करेंगी वो दीपक तो आपको जलाना ही जलाना है। तो वो दीपक आप जलाइएगा, और ये आटे का दीपक मतलब प्रत्येक पूर्णिमा को 1, 2, 3, 4 करके आपको जलाना रहता है।
ये बात विशेष हो गई। तो इस तरह से आपका दीपक जो जलाने का नियम है ये खंडित नहीं होगा। और यदि मान लीजिए पति नहीं है, दूर है, या वो नहीं पूजा पाठ कर पा रहे हैं, तो आप अपनी सास से भी ये दीपक जलवा सकती हैं। कहने का मतलब अपने घर के सदस्य से आप किसी से भी आप दीपक जलवा दें और मानसिक रूप से आप ध्यान करके आप प्रार्थना कर लें। तो ये बात हो गई। अब मैं बात करती हूँ कि विधि क्या है, किस तरह से हमें व्रत रखना चाहिए। तो देखिए, पूर्णिमा का व्रत यदि मैं नियम की बात करूं तो नियम ये है कि पूर्णिमा का व्रत निर्जला रखा जाता है और संध्या पूजन के बाद भगवान चंद्रदेव जी को अर्घ्य देने के बाद अपने घर के मंदिर में पूजा करने के बाद जलपान किया जाता है, जिसमें कि हमें मीठा फलाहार करना होता है, हमें नमक का सेवन नहीं करना होता है। अब मान लीजिए कि किसी की शारीरिक स्थिति नहीं सही है निर्जला रखने की और उनकी इच्छा है व्रत रखने की, तो आप व्रत को फलाहारी भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन नमक खाने का विधान नहीं है। दूसरी बात, यदि आप 32 पूर्णिमा का व्रत शुरू कर रहे हैं और आपने उसका संकल्प लिया है, तो आप यदि निर्जला व्रत आपने शुरू किया है तो आप पूरे 32 पूर्णिमा निर्जला ही रखें, और यदि आप फलाहारी आपने शुरू किया है तो पूरे आप 32 पूर्णिमा फलाहारी ही रखें। ऐसा ना करें कि निर्जला आपने शुरू कर दिया और बीच में आपको दिक्कत होने लगी तो आपने फिर इस व्रत को फलाहारी रखना शुरू कर दिया। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। व्रत का संकल्प हमें कब लेना है, तो जब आप प्रथम पूर्णिमा का व्रत शुरू करेंगे उसी दिन आपको ये 32 पूर्णिमा व्रत का संकल्प ले लेना है। तो आप संकल्प जैसा भी आप व्रत रखेंगे, मतलब निर्जला, फलाहारी या फिर जो भी आपकी मनोकामना है, किसी मनोकामना के लिए, वो सारा चीज आप वहां पर आप संकल्प के साथ कह सकते हैं। अब मान लीजिए कि कोई आपकी विशेष मनोकामना है, उसके लिए आप रख रहे हैं, तब आप जब आप दीपक जलाते हैं, मतलब व्रत आप रखेंगे और ये जो आटे का दीपक आप जलाएंगे, उस दीपक को जलाते समय आप अपनी मनोकामना प्रत्येक पूर्णिमा पर कह सकते हैं। तो इस तरह से इसका ये नियम हो गया। अब बहनों के लिए एक बात और भी बता दूं बालों को धुलने के विषय में। तो देखिए, पूर्णिमा पर आपको बालों को नहीं धुलना होता है। दूसरी बात, इस दिन सिंदूर भी नहीं लगाना चाहिए। सिंदूर आप कौन सा लगाएंगी, जब आप पूजा करेंगी, पूजा में जो हम माता गौरी जी को सिंदूर अर्पित करते हैं, चाहे वो पीला हो या लाल हो, आप पूजा करने के बाद वो सिंदूर प्रसाद के रूप में उनके चरणों में, मतलब अपना हाथ जैसे हम उंगली से सिंदूर अर्पित करते हैं, फिर वही उंगली उनके चरणों में स्पर्श कराकर अपने मांग में लगाते हैं। तो पूजा का सिंदूर आप लगा सकती हैं। वैसे मांग भरकर जिस तरह से हम सिंदूर लगाते हैं उस तरह से सिंदूर आप पूर्णिमा पर न लगाएं। और बाल जो है एक दिन पहले आप धुल लें। ये बहनों के लिए हो गया। अब बात करती हूँ भोग प्रसाद का। तो मुख्य रूप से पूर्णिमा पर आप माता लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं। अब यहाँ पर खीर आप चाहें तो चावल वाली खीर भी भोग लगा सकती हैं, और आप चाहें तो जो फलाहारी खीर होती है, जैसे कि मखाने की खीर होती है, साबूदाने की खीर होती है, या फिर जो ये रामदाना होता है सफेद सफेद, आप लोग कोई अनारदाना कहता है, कोई रामदाना कहता है, इसे भी दूध में डालकर व्रत में खाया जाता है, इसकी भी खीर आप बना सकती हैं। और मूंगफली जो पीस कर बनाई जाती है खीर, इसकी भी खीर बना सकती हैं। तो आप खीर फलाहारी बनाएं या चावल वाली बनाएं। माता लक्ष्मी जी को दूध से बनी हुई मतलब चीजें बहुत ही ज्यादा प्रिय हैं। आप बतासे का भी भोग लगा सकती हैं, दूध से बनी हुई स्वच्छ साफ मिठाई का भी आप भोग लगा सकती हैं जिसमें अनाज ना हो। तो इस तरह से आप भोग प्रसाद अर्पित कर सकती हैं। अब मान लीजिए आपने चावल वाली खीर बनाई है, तो आप इसको रख दें, इस प्रसाद को बाकी परिवार को आप दे दें, मतलब ग्रहण करें बाकी परिवार, आप अपने लिए रख दें। आप अगले दिन पारण के समय इस प्रसाद को ग्रहण कर सकती हैं। तो इस तरह से खीर का भोग लगाने का विशेष विधान है। अब मैं बात करती हूँ पूर्णिमा व्रत का नियम क्या है। तो पूर्णिमा व्रत में मुख्य रूप से जो नियम है, आप ब्रह्म मुहूर्त में दहलीज पूजन जरूर करें। भगवान भोलेनाथ जी को इस दिन जलाभिषेक या कच्चे दूध से भगवान शिव जी का अभिषेक जरूर करें। अपने घर के मंदिर में दोनों ही समय माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करें, आरती करें, भोग प्रसाद अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पूर्णिमा के दिन करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। श्री सूक्त का पाठ या कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। माता तुलसी जी की पूजा विधि विधान से इस दिन जरूर करें। संध्या के समय जब चंद्रोदय का समय हो जाए, भगवान चंद्रदेव जी को आप जल में कच्चा दूध और थोड़ा मिष्ठान डालकर आप उन्हें अर्घ दें, उनके समक्ष दीपक जलाएं, परिक्रमा करें, उनका दर्शन करें, पुष्प अर्पित करें। तो इस तरह से भगवान चंद्रदेव जी की पूजा, माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी की पूजा, भगवान भोलेनाथ जी की पूजा और माता तुलसी जी की पूजा विशेष रूप से इस पूर्णिमा व्रत पर किया जाता है। पूर्णिमा व्रत जो होता है ये रात्रि व्यापिनी पूर्णिमा पर रखा जाता है। वो मैं हर महीने में जब भी पूर्णिमा आती है मैं विशेष रूप से ये बात बताती हूँ कि स्नान दान की पूर्णिमा कब है और व्रत हमारे भाई बहन कब रखेंगे।
और सत्य व्रत कब रखेंगे वो मैं स्पष्ट रूप से सभी पूर्णिमा पर बताती हूँ। इस बार भी मैंने वो वीडियो दे दी है, तो स्पष्ट रूप से आप लोग यदि चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप लोग समझ जाएंगे कि व्रत किस दिन रखना है और स्नान दान की पूर्णिमा किस दिन है। क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी विषय में हो जाता है कि हमें व्रत किस दिन रखना होता है, क्योंकि पूर्णिमा पर दो प्रकार का व्रत रखा जाता है, एक सत्य व्रत और एक पूर्णिमा व्रत। पूर्णिमा व्रत रात्रि व्यापनी पर रखा जाता है और सत्य व्रत उदया तिथि की पूर्णिमा पर रखा जाता है। तो ये नियम पूर्णिमा व्रत के विषय में आप लोग जरूर ही जान लें। पूर्णिमा व्रत कथा, पूर्णिमा व्रत कथा पढ़ने का बहुत ही विशेष विधान होता है। जब आप पूर्णिमा व्रत में सुबह की पूजा करें या फिर शाम की पूजा करें, दोनों ही समय आप पूर्णिमा व्रत कथा पढ़ सकती हैं या श्रवण कर सकती हैं। कथा भी मैं डालती हूं, आप लोग चाहें तो श्रवण कर सकते हैं। तो आपको जब भी समय मिले, चाहे सुबह की पूजा में आप कथा का श्रवण करें या फिर आप शाम की पूजा में इस कथा का श्रवण करें। वैसे 32 पूर्णिमा की जो कथा है, भगवान श्री कृष्ण जी ने माँ यशोदा जी से बताया था इस नियम के बारे में। उन्होंने पूछा था कि कौन सा ऐसा व्रत है जिसमें जो भी हमारी महिलाएं हैं, मतलब जो भी बहनें हैं, वो हमेशा सुहागन रहे, उन्हें वैधव्य का दुख इत्यादि न भोगना पड़े, संतान का दुख न भोगना पड़े। उसके लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने 32 पूर्णिमा व्रत का विधान माँ यशोदा जी से बताया था। यही कथा 32 पूर्णिमा के व्रत में सुनी जाती है या पढ़ी जाती है विशेष रूप से। तो आप लोग इस तरह से भी इस कथा का प्रत्येक पूर्णिमा में श्रवण कर सकते हैं, या फिर आप प्रत्येक माह की जो अलग अलग पूर्णिमा व्रत होती है उसका भी आप लोग श्रवण कर सकते हैं। तो कथा जरूर श्रवण कीजिएगा। अब पारण के दिन जब सुबह, मतलब अगला दिन जो आता है पारण का समय, तो उस दिन आप दान करके, सफेद चीजों का दान करके, चावल है, चीनी है या फिर सफेद वस्त्र है, तो इस तरह से अनाज जो संपूर्ण सीधा का दान इत्यादि करके आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करते हुए आप व्रत का पारण कर सकते हैं, और चाहें तो पारण के दिन आप ब्राह्मण भोजन भी करा सकते हैं। तो ये नियम होता है दोस्तों। 32 पूर्णिमा व्रत जब हमारा समाप्त हो जाता है तो 33 जो पूर्णिमा आती है, मतलब 33वां जो पूर्णिमा आएगी, उस पूर्णिमा पर आपको इसका उद्यापन करना होता है। क्योंकि आपने 32 पूर्णिमा का संकल्प लिया है, तो 32 पूर्णिमा पूरा समाप्त होने के बाद अगली जब पूर्णिमा आएगी अगले माह की, तब आपको इस व्रत का उद्यापन करना होता है। उद्यापन आप चाहें तो साधारण तरीके से आप स्वयं भी कर सकती हैं, और चाहें तो पंडित जी को बुलाकर अपने घर में हवन इत्यादि कराकर आप इस व्रत का मतलब उद्यापन कर सकती हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से आपको ब्राह्मण को खीर पूड़ी का भोजन कराना होता है, माता लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाना होता है, और उसके बाद अपने घर में हवन करना होता है। भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी के मंत्रों के साथ आहुति देनी होती है, और दान दक्षिणा देकर पंडित जी को अच्छे से उनको विदा करना होता है। यदि मान लीजिए आप अपने घर में ब्राह्मण आमंत्रित करके भोजन नहीं करा पा रही हैं, तो संपूर्ण सीधा और आपके पास जो भी हो, जितना भी सामर्थ्य हो, अन्न वस्त्र दक्षिणा सब देकर आप किसी ब्राह्मण को, पुजारी जी को, पंडित जी को या मंदिर में आप देकर आए। और हवन आप अपने घर में, जैसा कि मैं प्रत्येक वीडियो में बताती भी हूँ कि सूक्ष्म हवन आप अपने घर में भगवान विष्णु जी के मंत्रों से या लक्ष्मी जी के मंत्रों से आप आहुति देकर अपने घर में हवन भी कर सकते हैं। तो दान दक्षिणा आप दे देंगी, हवन इत्यादि कर लेंगी, और अपने जो भी आपकी त्रुटि इत्यादि हुई हो उसके लिए आप क्षमा मांग लेंगी भगवान जी से। भगवान सब जानते हैं। तो इस तरह से आप अंतिम में समापन कर सकती हैं। और चाहें तो आप खीर पूड़ी बनाकर किसी गरीब को आप दे सकती हैं, किसी कन्या को भी खिला सकती हैं, किसी मंदिर में ले जाकर दे सकते हैं। तो खीर का विशेष विधान होता है। तो उद्यापन के दिन आप खीर जरूर बनाएं, खीर का आप दान कर दें, खीर पूड़ी का दान कर दें, और फिर स्वयं भी आप सब परिवार मिलकर इसको ग्रहण करें, और माता लक्ष्मी जी को खीर का आप भोग लगा दें। तो ऐसे ही करके आप उद्यापन कर सकते हैं, और इस तरह से आप 32 पूर्णिमा का व्रत धारण कर सकते हैं। और पूजा विधि जो है वो मैं प्रत्येक पूर्णिमा के व्रत में बताती हूँ। तो इस तरह से पूजा पाठ करके और 32 दीपक मतलब प्रज्वलित करके आटे का दीपक आप लोग व्रत रखिए। जो भी आपकी मनोकामना हो भगवान विष्णु जी उसे पूर्ण करें। तो इस तरह से और भी कोई दुविधा रह गई हो, भ्रम रह गया हो, तो आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।